पाडर इलाके में जब जम्मू कश्मीर सरकार ने पाडर इलाके को नज़रअंदाज किया, लेकिन मरकज़ ने पाडर के सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज यहाँ दिया, ITI दिया, पावर ग्रिड दिया और इतनी सड़कें। आज आप चारों तरफ जब नज़र दौड़ाओगे तो सारे पहाड़ कहीं न कहीं आपको खुदे दिखेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं, शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सुनील शर्मा जी माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, सुनील जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो? सुनील शर्मा जैसा। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद। सुनील जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनील जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोर से जय, जिंदाबाद। मैं ये कहूँ कि पिछले 3-4 दिन से हम जगह जगह जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश, जो जुनून, जो जज्बा भारतीय जनता पार्टी के लिए है, उसको हम देख रहे हैं। हमने नागसिनी में, डूल में और पाडर के कई इलाकों का दौरा भी किया। आज सुबह बहुत ही बढ़िया मीटिंग अठोली में रही और जिस तरह से पार्टी के कामों को सराहा जा रहा है, खासकर मैं पाडर के निवासियों की बात करूं, उन्होंने जिस तरह से तारीफ़ की कि हमें शायद ये उम्मीद नहीं थी। उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि कब यहाँ ST स्टेटस दिया जाए। और इस पाडर इलाके में जब जम्मू कश्मीर सरकार ने पाडर इलाके को नज़रअंदाज किया, लेकिन मरकज़ ने पाडर के सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज यहाँ दिया, ITI दिया, पावर ग्रिड दिया और इतनी सड़कें। आज आप चारों तरफ जब नज़र दौड़ाओगे तो सारे पहाड़ कहीं न कहीं आपको खुदे दिखेंगे। पहाड़ों में सड़कें बन रही हैं और बहुत जल्द माता वैष्णो देवी माता चंडी माता का भी रास्ता वहाँ तक यात्रियों के लिए बहुत आसानी होगी। जहाँ तक मैं नागसिनी इलाके की बात करूँ, 4 प्रोजेक्ट वहाँ दिए गए हैं। आज इतनी ज़ोर शोर से वहाँ तामीर व तरक्की हो रही है। मैं ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि 8 से 9 हज़ार लोग भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रोजेक्टों के ज़रिए, यानी भारतीय जनता पार्टी ने वसाइल तैयार किए और यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के लिए रोज़गार दिया। हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। हम ये भी नहीं कहते हैं कि सारा रोज़गार बस हम सब लोगों को रोज़गार दिया। अभी करथई प्रोजेक्ट फर्स्ट सेकंड स्टेज वगैरह शुरू होने जा रहा है। अभी इसके बाद रतननाग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट और शुरू होने जा रहा है। हमने लेबर के लिए अल्टरनेट कई नेशनल हाईवेज़ बनाए हैं, जहां आज इन इलाकों के मजदूर काम कर रहे हैं, गिरफ्त यहाँ काम कर रही, जो मजदूर तबका वहाँ काम कर रहा है। और कुछ अपोजिशन के लोग हमने पिछले 60-70 साल से देख रहे हैं, कोई भी बड़ा काम यहाँ नहीं हुआ और उसके बावजूद भी लोगों को मज़हब के नाम पर लड़ाकर, लोगों को मज़हब के नाम पर डराने की, धमकाने की कोशिश करके उन्होंने हमेशा वोट लिया। और आज कुछ लीडर यहाँ डराना चाहते हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि आपको कौन बचाएगा। ये वो सरकार है जिन लोगों के पीछे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जैसे महान नेता खड़े हैं। आज वहाँ आतंकवादियों या उग्रवादियों या सेशनिस्ट फोर्सेस की कोई भी ताकत उभर नहीं सकती। उन लोगों को मैं यहाँ से ये कह देना चाहता हूँ कि वो हद पार न करें, वरना उनको इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ सुनील शर्मा जी ने जिस तरह से इन इलाकों के दौरे करके लोगों का दिल जीता है और जो काम किए हैं, हम ये भी दावा नहीं करते हैं कि सारे के सारे काम 2.5 से 3 साल के MLA दौर में पूरे हुए। मैं ये मानता हूँ अभी कई गली कोचे, सड़कें, नालियाँ वगैरह, नल, सभी लोगों को पानी नहीं पहुँचा, लेकिन पार्टी 24/7 इन मुद्दों पर काम कर रही है। और मैं यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पार्टी इसके लिए बहुत संजीदा है, चिंतित है कि कब वो दिन आएगा जब हम हर बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार दें। खासकर जो टेक्निकल हैंड, बीटेक इंजीनियर्स हैं और भी कई पॉलिटेक्निक करके लोग हैं या ITI करके हैं, उनको जिस दिन हम रोज़गार दिलाएं, क्योंकि माँ बाप ने हर बच्चे को पढ़ा लिखा कर वो अपनी बुढ़ापे की लाठी
का सोचा है, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरे उतरने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से मैं लोगों में जुनून और जज्बा देख रहा हूं कि सुनील शर्मा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे, मेरी लोगों से यही प्रार्थना और अपील रहेगी कि वो किसी के बहकावे में कुछ लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश या जलने जलाने की जो धमकी दे रहे हैं, लोगों को डराने की धमकी दे रहे हैं, इस वक्त लोगों को चाहिए कि वो उन लोगों को जो राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिलकर यहाँ किसी भी किस्म का कोई पंगा या फसाद कराना चाहते हैं, हमें खबरदार रहना चाहिए। और तमाम लोग जोगदार जोग, कोई भी शख्स यहाँ ऐसा घर पर न रहे। 95 से 98% पोलिंग हो और हम ये चाहते हैं कि सुनील शर्मा जी पूरी ताकत के साथ, पूरी काफ़ी मेजॉरिटी के साथ असेंबली में जाएं। और इसके साथ हमारी पार्टी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि एक शहीद परिवार की बेटी को, पढ़ी लिखी लड़की है, PhD है, उसको मैदान में उतार कर तमाम उन शहीदों को सम्मान देने की कोशिश की है जिन्होंने इस वतन के लिए, इस इलाके के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। ये उन सब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और हम ये यकीन से कह सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छा भाषण करती हैं। लोगों में ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी तजुर्बाकार है। उनके ख़ानदान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें हमें याद रखना चाहिए। और हमारे जो तारिक हुसैन कीन साहब जो इंदरवाल में हैं, आज ज़बरदस्त मुकाबला वो कर रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। और मैं इंदरवाल के वोटरों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उन लोगों ने जिन्होंने इंदरवाल को हमेशा गुलाम बना के रखा, उनका इस्तेसाल किया और पूरे इंदरवाल को मेट बना के रखा, और जितने भी काम थे अपने भाइयों और खुद लूट मार जो की है। तारिक हुसैन कीन साहब एक ईमानदार और दयानतदार शख्स है और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता है। हम सब लोगों को, इन तीनों कैंडिडेटों को भारी अक्सरियत से वोट देकर इन्हें असेंबली में भेजना चाहिए। और मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हर मसले की हल भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी मसला, आप यहाँ राम मंदिर की बात लीजिए, आप 370 को तोड़ने की बात कीजिए, आप 35A की बात कीजिए, और कितने बड़े ऐसे कवानीन नरेंद्र मोदी जी के दौर में आई। आपने देखा एक ज़माने में हुर्रियत का कैलेंडर चलता था, 2 दिन प्रोजेक्ट बंद होगा, अब 2 दिन सड़कें बंद रहेंगी, 4 दिन दुकानें बंद रहेंगी, और उसके साथ साथ पत्थरबाज। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जब से 370 और 35A का खात्मा हुआ है, और तब से आज कोई पथराव नहीं, क्योंकि पैसे देकर नौजवानों को बहलाया फुसलाया जाता था, और आज कोई हुर्रियत का नामो निशान नहीं, उनका कैलेंडर ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसी तर्ज पर कुछ लोग यहाँ फिर से लोगों को कम्युनलाइज और पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्व को उनकी गलत हरकतों से कामयाब होने नहीं देगी। तो मेरा यही कहना है, और फिर से एक बार मेरी अपील है लोगों से, सुनील शर्मा, तारिक हुसैन कीन और शोगुन परिहार जी को भारी मतों से कामयाब कराएं। जय हिंद, जय भारत।